सो बच्चों, ये क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग रहा होगा कि आपको कोई तो सम कांस्टेंट और प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है या कोई प्रोडक्ट कांस्टेंट और सम मैक्सिमाइज करना है। तो इन सभी तरह के सिचुएशंस में हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm का। ऑलराइट, तो हम y1 y2 y3 में am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगा देते हैं। अब आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log दिस निकालनी है, तो हम 3 की पावर y1, 3 की पावर y2, 3 की पावर y3, तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ है, इसमें हम अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन लगा देते हैं। इनमें हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए थी। एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 कॉन्स्टेंट है, तो वो कैसे आएगा, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तब जाके 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 बनेगी। यू विल सी कि ये कैसे यूज में आएगा, 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 होल डिवाइडेड बाई 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 की पावर y1 इंटू 3 की पावर y2 इंटू 3 की पावर y3 की होल पावर 1/3। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 की होल पावर 1/3। एंड इसकी वैल्यू कितनी गिवन है भाई, इसकी वैल्यू गिवन है 9, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9 की होल पावर 1/3, तो हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27। और आपको इसको 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 81। एंड इसका आप लॉग बेस 3 ले लोगे, तो लॉग बेस 3 सिंस बेस जो है वो 3 से बड़ा है, 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग बेस 3 की पावर 4 है ये, तो ये 4 हो जाएगा। सिंस बेस 1 से बड़ा है तो ये लॉग लिखते टाइम इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, और यही अगर बेस 1 से छोटा होता तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। ये हमें ध्यान में रखते हुए करना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो मेरे पास स्मॉल m की वैल्यू आ गई 4, है ना। बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, कहीं पे भी आपने हल्की सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो पॉजिटिव का नेगेटिव मार्क हो जाएगा। स्मॉल m आ गया, और आपको log 2 m क्यूब की बात करिए तो m क्यूब भी निकालो, m क्यूब हो जाएगा 4 क्यूब जो कि हो जाएगा 64, या आप इसको 2 की पावर 6 भी लिख सकते हो। और फिर log 2 m क्यूब निकालोगे, log बेस 2 m क्यूब, तो ये log बेस 2 की पावर 6 यानी कि ये 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log बेस 3x1 प्लस log बेस 3x2 प्लस log बेस 3x3। इसको हम log की प्रॉपर्टीज लगा के log बेस 3 x1 इंटू x2 इंटू x3 लिख सकते हैं। तो आप इस बार सीधे सीधे x1 x2 x3 में m gm लगाओ, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 इंटू x2 इंटू x3 की होल पावर 1/3। इसकी वैल्यू भी क्या है 9, तो 9/3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 x2 x3 की पावर 1/3। थोड़ा सा रीअरेंज करके क्यूब लेके लिख दो तो आपके पास आ जाएगा x1 x2 x3 विल बी लेस देन 3 का क्यूब यानी कि 27। ठीक है, तो यहाँ से आप log बेस 3 ले लो कि log बेस 3 x1 प्लस log बेस 3 x2 प्लस log बेस 3 x3 विल बी लेस देन इक्वल्स टू log बेस 3 क्यूब यानी कि 3। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल M कितना आ गया, 3। और आपको निकालना क्या है, m स्क्वायर। तो m स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। तो log ऑफ बेस 3 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2 की। तो आपको वैल्यू निकालनी है इन दोनों एक्सप्रेशंस के सम की, तो 6 प्लस 2 किसके बराबर आ गया आपके पास, 8 के इक्वल आ गया।